દેશભરમાં આજે એકતા દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે। પીએમ મોદીએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને નમન કર્યા। કેવડિયામાં પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ પહોંચીને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પ્રતિમાને પૂજન કર્યું અને सरदार साहब ने श्रद्धांजलि अर्पण करी। भारत की हम बात करते हैं अमृत काल की, और उस अमृत काल में आज जिस तरह से मेरी माटी मेरा देश अभियान उसका समापन है, उसी का एक प्रतिरूप ये कार्यक्रम भी है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये अद्भुत और अद्वितीय प्रतिमा प्रतीक देश की एकजुटता का, प्रतीक देश में अनुशासन का। अनुशासन राष्ट्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, परिवार के स्तर पर और अंत में व्यक्ति के स्तर पर। कैसे हम राष्ट्र को विकसित बनाने के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखने के लिए एक व्यक्ति के तौर पर, एक समाज के तौर पर अपना योगदान दे सकते हैं, उसकी एक अद्भुत मिसाल, एक अद्भुत असाधारण व्यक्तित्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके व्यक्तित्व की वजह से ही उनको लौह पुरुष कहा गया, जिन्होंने 550 से ज्यादा रियासतों को भारत के संघ में मिलाने का कार्य किया। आज हमारी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। जो कुछ भी सरदार पटेल ने देश को दिया, हमें दिया, हम उसकी रक्षा कर पाएं, सुरक्षा कर पाएं, संरक्षा कर पाएं। बिल्कुल। और हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां याद आ रही हैं इस वक्त कि ये प्रसिद्ध लौह पुरुष प्रबल, ये प्रसिद्ध शक्ति के शिला अटल, हिला इसे सके कभी न शत्रु दल, पटेल पर स्वदेश को गुमान है। और ये गुमान कहीं ना कहीं एक अहम जिम्मेदारी के साथ साथ हमें हमेशा ये याद दिलाता रहेगा कि कैसे भारत को, भले ही हम सॉफ्ट पावर के जरिए, चाहे हम बात करें तमाम अलग अलग मंचों पर हम एक तस्वीर में देखते हैं, लेकिन भारत हमेशा एक समाधान पहुंचाने के तरीके से लोगों के साथ, देशवासियों के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी खड़ा हुआ है। और इसीलिए देश का युवा हो या फिर महिलाएं या फिर पुरुष, वो सभी एकता के सूत्र में लगातार आगे चलते हैं। और ये आह्वान है उन युवाओं के लिए कि वो इस संघर्ष को समझें, इस स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान को सर माथे से नवाजें कि किस तरह से आज जिस स्वर्णिम भारत में वो रह रहे हैं, जिस आजाद हवा में वो सांस ले रहे हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा रहेगा। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी न केवल प्रतीक एकता का है, बल्कि ये प्रतीक है कि कैसे भारत का कद वैश्विक पटल पर, और भारत किस तरह से अपना डंका तमाम उन क्षेत्रों में उठा रहा है, जिस तरह से लगातार भारत आगे बढ़ता हुआ और अब कई मंचों पर अपनी बात पुख्ता पुरजोर तरीके से रखता हुआ। तो ये वो सपना था, ये वो दूरदर्शिता थी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखी थी। खुद क्योंकि वो किसान परिवार से आते थे, इसलिए हमेशा उनकी एक कोशिश ये रहती थी कि अन्नदाता की आंखों में कभी आंसू ना आए, और इसी का प्रतिबिंब हम प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं और उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति में देखते हैं।